हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे रिवाइज रिटर्न क्या होता है, उसे कैसे फाइल करते हैं, ड्यू डेट्स क्या होती हैं उसकी और क्या क्या कंडीशंस होती हैं रिटर्न फाइल करने की। इन सब के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो पूरा वीडियो जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको एक टैक्स फाइलिंग एक्सपर्ट के थ्रू रिटर्न फाइल करानी है अपनी, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, तो दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर पर अभी कांटेक्ट करें। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिवाइज रिटर्न क्या होता है। रिवाइज रिटर्न इस नाम से पता चलता है कि एक सब्स्टिट्यूट है। अगर आपकी कोई भी मिस्टेक हो जाती है या कुछ भी रेक्टिफाई करना होता है आपको अपनी ओरिजिनल रिटर्न में, तो आप वो चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने एड्रेस गलत डाल दिया है, आपकी बैंक डिटेल्स गलत है, मोबाइल नंबर गलत है, या फिर आपको आईटीआर 1 फिल करना था बट आपने आईटीआर 2 फिल कर दिया है, या आपने कोई भी डिडक्शन गलत क्लेम कर ली है, या फिर आपका 26 AS और 28 TS में मिसमैच है, या आप अपने आईटीआर में कोई भी इनकम दिखाना भूल गए हैं, तो आप इन केसेस में रिवाइज रिटर्न कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिवाइज आईटीआर कैसे फाइल करना है। आईटीआर रिवाइज फाइल करने के लिए आप किसी एक्सपर्ट्स की हेल्प लें, क्योंकि अगर आप अपने थ्रू फाइल करेंगे तो मिस्टेक्स होने के चांसेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है। तो मेरी यही सजेशन रहेगा कि आप किसी सीए या एक्सपर्ट्स की हेल्प लें। आप जानते हैं आईटीआर को हम कब तक रिवाइज कर सकते हैं। जो नॉर्मली डेट होती है आईटीआर को रिवाइज करने की, वो होती है 31 दिसंबर असेसमेंट ईयर की। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 22-23 है, तो जो उसकी आईटीआर की सबमिशन डेट होती है वो होती है 31 जुलाई 2023, लेकिन आईटीआर को रिवाइज करने की डेट है 31 दिसंबर 2023। गाइस, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बिलेटेड रिटर्न क्या होता है और रिवाइज रिटर्न क्या होता है। बिलेटेड रिटर्न का मतलब होता है कि आपने अपना आईटीआर फाइल ही नहीं किया है। जो ड्यू डेट होती है 31 जुलाई, आप उसके बाद फाइल करते हैं तो उसे बिलेटेड रिटर्न कहते हैं। बट रिवाइज रिटर्न का मतलब होता है कि आप अपना आईटीआर फाइल कर चुके हैं विद इन द टाइम, जो कि है 31 जुलाई। आप उसके बाद कुछ भी चेंजेस करेंगे तो उसे रिवाइज रिटर्न कहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिलेटेड रिटर्न में चेंजेस नहीं कर सकते हैं, आप उसमें भी चेंजेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं किस किस कंडीशंस में आप आईटीआर रिवाइज कर सकते हैं। फर्स्ट, आपकी ओरिजिनल आईटीआर फाइल होना चाहिए अंडर सेक्शन 139(1) या फिर जो बिलेटेड सेक्शन होता है उसके अंदर आपको फाइल होना चाहिए आईटीआर, तभी आप फाइल कर सकते हैं रिवाइज रिटर्न अपनी। सेकंड, आपका ओरिजिनल आईटीआर ई वेरीफाई होना चाहिए, तभी आप आईटीआर रिवाइज कर सकते हैं। ये तो आप सबको पता ही होगा कि 30 डेज के अंदर हमें अपना आईटीआर ई वेरीफाई कराना होता है, वरना आपका आईटीआर इनवैलिड हो जाता है। थर्ड, अगर आप अपना ओरिजिनल आईटीआर फाइल कर चुके हैं तो अब आप उसे अनलिमिटेड टाइम तक रिवाइज कर सकते हैं। जो भी आपने लास्ट रिवाइज आईटीआर किया होगा वो आपका फाइनल सबमिशन माना जाएगा। फोर्थ, अगर आपके पास इंटीमेशन लेटर आ चुका है, जो आपका रिफंड अमाउंट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है, आप तब भी अपना आईटीआर रिवाइज कर सकते हैं। मान लीजिए आईटीआर रिवाइज करते टाइम अगर कोई भी अमाउंट टैक्स पेबल के लिए आता है, तो आप उसे अलग से पे कर सकते हैं गवर्नमेंट को। अगर मैं बात करूं रिवाइज रिटर्न की प्रोसेसिंग टाइम की, तो वो सेम रहती है जो कि ओरिजिनल आईटीआर में होती है। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।